जय दोस्तों, वेलकम टू की क्लासेज। तो अगला प्रश्न तक चलते हैं हम लोग फिर से बीटीसी का कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता तो कोई भी जो वसा एवं तैलीय पदार्थ होते हैं ना, वो अधिक दिनों रखते हैं तो उनका गंध या स्वाद बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, कोई भी तैलीय पदार्थ हम लोग खाते हैं घरों में या रखते हैं तो विकृत गंधी कहते हैं, उनका स्वाद गंध बदल जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, देखते हैं कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। उदाहरण दे तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है कि वसा एवं तेल से युक्त पदार्थ अधिक दिनों तक रहने पर गंध देने लगते हैं। ठीक है, कि वसा एवं तेल से युक्त पदार्थ अधिक दिनों तक रहने पर गंध देने लगते हैं, यही इसका उदाहरण है। फिर से जाए, उपचयित होने पर तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनका स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। ठीक ना, उपचयित माने क्या, खुले में रहने पर या जब उसमें कोई भी मतलब बाहरी हवा या नमी जो प्रवेश करते हैं तो वो क्या होता है, उपचयित हो जाते हैं। तो तो तेल एवं गंध से वो जो होते हैं कोई भी पदार्थ तो विकृत गंध देते हैं, उनका स्वाद बदल जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक, तो इस प्रश्न को आप नोट करिए और तब तक हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कोई विलयन माने X है, कोई भी विलयन है जिसको अभी नाम नहीं खोला गया, वो X है, तो उसका उपयोग क्या होता है सफेदी करने के लिए। तो उस विलयन का नाम क्या है, सूत्र क्या है और जल के साथ अभिक्रिया क्या होगा। ठीक है, कोई भी विलयन अगर X है, यहाँ पर X रखा गया है तो एग्जाम में आएगा ये 2 नंबर के लिए। देखने से लग रहा है कि एक साधारण क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का ही क्वेश्चन देगा घुमाकर आपको जांचने के लिए एग्जाम में। ठीक है, कोई विलयन X है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि उस विलयन उस बने पदार्थ का नाम क्या है, वो X पदार्थ का नाम क्या है, उसका सूत्र क्या है और जल से अभिक्रिया करने पर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सफेदी करने के लिए क्या होता है कि आपका वो होता है क्या, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, उसका सूत्र क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और जब जल से उसको अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा और ऊष्मा निकलेगा। इसका आंसर पहले प्रश्न देख लेते हैं कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो प्रश्न है कि पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखें और पदार्थ X का जल के साथ अभिक्रिया लिखें। तो है क्या इसमें, पहला पदार्थ X का नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, और सूत्र का होगा CaO। ठीक, जल के साथ अभिक्रिया का होगा CaO प्लस H2O। जल के साथ अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड के जल से, तो ये बन गया बुझा हुआ चूना, भाखड़ा चूना कहेंगे या चूना जल इसको कहेंगे, और ऊष्मा निकलेगा। आप चूना को जब पानी में डालेंगे ना तो पानी खौलता है, ऊष्मा निकलता है, तो हो जाएगा चूना जल। यही इसका आंसर है। ठीक है, इनसे किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो पदार्थ X का नाम और सूत्र लिखें और पदार्थ X का जल के साथ अभिक्रिया। तो पदार्थ X का नाम क्या हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र का होता है CaO और जल के साथ अभिक्रिया का होगा CaO प्लस H2O। जब अभिक्रिया करेंगे तो CaOH2 और प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो इस प्रश्न को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग सकते हैं अगला प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न आया था 2023 में, इन साल में आया था। एक प्रश्न आपका आया था 2023 में, इस बार भी एक प्रश्न आया था, बीटीसी का क्वेश्चन है ये। हम पिछला बार ऑफलाइन जो हम पढ़ाते हैं उसमें प्रश्न लिखवा दिए थे। ठीक है ना, एक प्रश्न को, और एक प्रश्न आया था इस बार भी। तो प्रश्न आया कि निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित, ठीक ना, अपचयन और उपचयन आप लोग को जो पढ़ाए हैं वही है, प्रश्न को पहचान करना है इसमें किसका किसका उपचयन हो रहा है, किसका किसका अपचयन हो रहा है। पहला प्रश्न 4Na मतलब सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर 2N2O बना रहा है, और दूसरा है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो पहला प्रश्न क्या होगा, सोडियम का
उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन निकल कर इसमें जुड़ गया है, सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसका क्या होता है कि उपचयन। ठीक ना, उपचयन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। ठीक है, अपचयित वही था, अपचयित भी बार बार आ रहा था ना, मैंने ऑक्सीजन का योग होना। ठीक है, और इसमें क्या रहता है कि सीयू का अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इससे निकल जा रहा है। देखिए ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, जब ऑक्सीजन निकल जाएगा, हट जाएगा, तो उसको अपचयन कहेंगे, और ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो उपचयन कहेंगे। इस प्रश्न में पहला प्रश्न क्या आ रहा है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन का मिलान हो रहा है, योग हो रहा है, इसलिए इसको उपचयन कहेंगे। इसमें सोडियम का उपचयन हो रहा है, और इसमें क्या है कि ऑक्सीजन इससे निकल गया और H2 से मिल गया, तरीके कॉपर का Cu का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। बस इतना ही लिखना था 2 नंबर का। आपको शुरू में ही बोलते थे, कुछ ऐसे भी ऐसे प्रश्न है जिसको एग्जाम में लड़के लोग, आप लोग उतना इंपोर्टेंट नहीं देते हैं, और इस टाइप से ही प्रश्न देता है। तो ये सब BTC का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। हालांकि इस बार आ गया, अब 24 में कम लग रहा है चांस, लेकिन फिर भी इसको अपना इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखिए, और फिर हम चलते हैं। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो BTC का अगला तरफ चलते हैं, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहता है। हालांकि इसका अभिक्रिया हम आपको परिभाषा लिखवा चुके हैं पाठ में, लेकिन BTC के क्वेश्चन में इस टाइप से देगा आपको कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। लगभग आंसर वही है। वियोजन अभिक्रिया का हेडिंग दे देंगे और लिखेंगे कि इसमें कोई एक यौगिक टूटकर 2 यौगिक का निर्माण करते हैं, 2 नए यौगिक बनाते हैं। वियोजन में इसमें क्या होता है कि कोई एक यौगिक टूटकर 2 नए यौगिक बनाते हैं, और संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि इसमें 2 यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखते हैं इसको प्रश्न से कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहता है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है कि इसमें कोई यौगिक 2 या अधिक यौगिक में विघटित हो जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, टूटकर CaO + CO2 में 2 यौगिक बन गया, एक यौगिक टूटकर 2 यौगिक बन गया। इसमें कोई एक यौगिक रहता है, वो 2 या 2 से अधिक बन जाता है। संयोजन में क्या, इसके उल्टा, इसमें 2 यौगिक आपस में संयोग करता है, आपस में मिलेगा और एक यौगिक बना देगा। 2 यौगिक आपस में संयोग करके एक नया यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं, हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तरीके CaO + CO2 ये आपस में मिलकर यही वाला चीज मिल जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अतः बस इतना ही लिखना है कि अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहता है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं शुरू से कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहता है। तो वियोजन अभिक्रिया लिखकर हम तीर के निशान दे देंगे कि इसमें कोई यौगिक 2 या अधिक यौगिक में विघटित होता है, CaCO3 तो टूटता है तो CaO + CO2 में बनता है। फिर संयोजन अभिक्रिया, इसमें 2 यौगिक आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, CaO + CO2 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहता है। बस इतना ही इसमें लिखना है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम चलेंगे अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि उन वियोजन अभिक्रिया के एक समीकरण लिखना है जिसमें प्रकाश, उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये प्रश्न आया था आपका 18 में। ठीक है, ये प्रश्न आपको आया था 18 में। प्रश्न है क्या कि उन वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण आपको देना है जिसमें उष्मा से वो टूटता हो, या प्रकाश से टूटता हो, या विद्युत से टूटता हो। तो उष्मा से कौन टूटता है, आपको टूटता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उष्मा करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा। ठीक है, गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है। फिर प्रकाश से कौन टूटता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl वो टूट जाता है प्रकाश से। और विद्युत से कौन टूटता है, तो जल H2O टूटेगा। उसका आंसर देखते हैं हम लोग कि उष्मा के रूप में आपको ऐसे लिखना होगा। ये प्रश्न आया था आपको 2018 में, एक प्रश्न आया था 2018 में, एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो उष्मा के रूप में CaCO3 तीर का निशान देंगे, उष्मा तो टूटता है CaO + CO2 में। फिर प्रकाश के रूप में कौन सा उदाहरण होता है, तो सिल्वर क्लोराइड 2
AgCl प्रकाश देंगे के ऊपर और 2Ag प्लस Cl2। फिर विद्युत के रूप में जल, शुरू में आपको बताया जल टूटेगा, आने वाला भविष्य में हाइड्रोजन इससे निकलेगा, 2H2O विद्युत और 2H2 प्लस O2। तो ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको 18 में आया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको एक्स वाला बताए थे, ए वाला बताए हैं, या कौन उसमें उपचयन हो रहा है, कौन अपचयन हो रहा है, किसका, इस टाइप का जो अलग टाइप का क्वेश्चन होता है ये एग्जाम में होता है। तो लगभग इतना ही BTC का क्वेश्चन था, हम सब करवा दिए हैं। अब इसमें रासायनिक समीकरण संतुलन करना है वो सीख लेंगे, और फिर इसमें क्या करने हैं वो देखते हैं ऑब्जेक्टिव हम आपको सब करवाएंगे, ठीक है। तब तक इस सब जो आज प्रश्न चला तो इसको आप लोग ठीक से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और तब तक इसको चैनल को आप थोड़ा लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी अच्छा से मोटिवेट मिले और अधिक से अधिक हम लोग वीडियो बना के आपको डालें और हम लोग पढ़ें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पहला पार्ट जब पढ़ लेंगे तो चलेंगे फिजिक्स की तरफ, लेकिन अभी इसमें सीखना है रासायनिक समीकरण संतुलन करना, और फिर इसमें ऑब्जेक्टिव है। तब तक के लिए जय हिंद।